एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत के संबंध विच विचार आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा विचारां आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश भरी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत के कुछ कारण आपने सरवण कीते हैं। सब तो पहली जो विरोधता है वो बाबा पृथ्वी चंद जी ने आरंभ की थी। वो चाहते सन कि मैं गुरता गद्दी का मालक बन जावां, लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी बाबे घर चाल निराली, इत्थे वखरी चाल है, एक निराली चाल है। तखत बहे तख्ते की लायक, जो इस लायक है वो इस तखत पे बैठता है। लेकिन बाबा पृथ्वी चंद जी ने पूरा जोर लाया है भी किसी तरीके गुरु अर्जन नूं खत्म करके मैं गुरता गद्दी दा मालक बन जावां। जद दाल नहीं गली है तो फिर इन्हें उम्मीद की थी कि मेरा पुत्र मेहरबान गुरु अर्जन देव जी प्यार करते सन अपने भतीजे दे नाल। चलो अज नहीं तो कल गुरता गद्दी जिहड़ी है वो वापस मेरे घर आ जाएगी। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे जन्म दे नाल ही उसकी इस उम्मीद ते भी पानी फिर जाता है। 4 वारी साहिबजादे नूं मारन की कोशिश करता है, 4 वारी, फिर भी कुछ नहीं बनया है। फिर हरमंदर साहब जैसा हरमंदर बना के हेहर पिंड विच रागियां कोलों शब्द कीर्तन गवा के नकली शब्द बनवा के खुश होंदा सी। फिर भी इस दी दाल नहीं गली तो फिर सरकारे दरबारे इसने शिकायतां कीतियां, 11 इल्ज़ाम वड्डे लाए। 10,000 रुपया रोज़ का देना करके सुलही खान नूं हमला करने वास्ते बुला के लिया। यतन बहुत कीते हैं कि किस तरीके मैं इस गद्दी का वारिस बन जावां, मालक बन जावां, पर गुरु नानक दे घर दी ये चाल नहीं है। इत्थे तो जो इस तखत दे लायक है वही बैठ सकता है। बाबा पृथ्वी चंद जी भावें कदम कदम ते विरोधता करते रहे हैं,
लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां दा किसी दे नाल भी वैर नहीं, महाराज कहते ने सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन। सब मेरे मित्र हैं सारे ही। बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ जी भावें बहुत विरोध करते रहे, पर गुरु अर्जन देव जी की रसना तो कदी कोई कौड़ा बोल नहीं निकलिया है, कदी भी नहीं। बल्कि बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ चंद एक दिन बहुत बीमार हो जाते ने। गुरु अर्जन देव महाराज नूं जब पता चलता है महाराज नूं, तो सतगुरु जी अरदास करते हैं कि प्रभ जीओ तू सुख संपत रास, राख ले हो भाई मेरे को प्रभ आगी अरदास। महाराज तुहाडे चरनां दे विच अरदास है, मेरे भरा नूं रख लवो, बख्श देवो। गुरु अर्जन देव जी महाराज भावें इसनूं मूल कारण नहीं मन्निया जा सकदा शहादत दा, लेकिन जद कोई घर दा बंदा किसी दुश्मन नाल मिल जाता जाके, तो फिर दुश्मन की ताकत दे विच वाधा हो जाता है, उन्होंने पावर मिल जाती है, ताकत मिल जाती है, उहदे हत्थ विच राज आ जाते हैं, वो कामयाब हो जाता है। बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ जी ने बस यही रोल निभाया है। हालांकि शहादत तो पहले बाबा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ संसार तो कूच कर जाते हैं, ये पहला कारण मनते हैं। घरों विरोधता होनी। दूसरा, गुरु अर्जन देव जी महाराज जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी की, क्योंकि जिन्हां कौमां दे कोल अपना कोई ग्रंथ नहीं होंदा, जिस कौम का कोई ग्रंथ नहीं होंदा, वो कौमां मिट जांदियां हन। जिहदे कोल कोई अपना ग्रंथ नहीं है, और जिन्हां कौमां ने अपना ग्रंथ नहीं पढ़िया है, अपना लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं, वो कौमां भी मिट जाया करदियां हैं, या दूसरे दे विच गरूब हो जाया करदियां हैं। जो अपना इतिहास नहीं पढ़ते, अपने ग्रंथां नूं नहीं वाचते हैं, उन्हां तो प्रेरणा नहीं लैंदे हैं, उन्हां कोलों सिੱਖਿਆ नहीं लैंदे हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी, क्योंकि गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का उपदेश सी कि ये शब्द जो है ये साडा गुरु है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, शब्द गुरु है। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जिस मकसद दे नाल काम कर रहे सन, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस विच बहुत वड्डा रोल अदा किया। महाराज ने बाणी इकत्तर करके सारी गुरु ग्रंथ साहब जी की संपादना करने का काम आरंभ किया है। फिर मेहरबान जैसे जो अपने पिता के कहण ते कई नकली शब्द बना के संगतां विच प्रचार कर रहे सन। अज भी देखो ना, जन्म साखी तुसी पढ़ो या कवि संतोख सिंह जी के ग्रंथ नूं पढ़ो, उस विच मेहरबान ते होर कई विद्वानां द्वारा रचित शब्दां दा जिक्र किया गया है। हालांकि ये शब्द गुरबाणी विच नहीं हैं, पर जैसे मैं पहले अर्ज की है कि जिहड़े अपना ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, उन्होंने फिर पता भी नहीं लगता भी कच्ची बाणी किहड़ी है तो सच्ची बाणी किहड़ी है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी ने तो कह भी दिता कि सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुर बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख वखाणी।
इन्हां लोकां द्वारा कई शब्द ऐसे बनाए गए कि जिवें चाल उन्हां दी देखिए ना तो लगदा जैसे गुरबाणी होवे। बहुत सारे शब्दां विच तां नानक शब्द भी वरतिया गया है, थल्ले गुरु नानक सच्चे पातशाह दा नाम भी लिखिया गया है बहुत सारे शब्दां दे विच। कई भुलेखा भी खा जाते हैं। जैसे मैं 2-4 पंक्तियां आपनूं सरवण करा देना वा। कबीर तेरी चौपड़ी गल कटियन के पास, करन गे सो परन गे तुम क्यों भये उदास। ये कबीर साहब जी दा बीचक ग्रंथ है, उहदे विच ये श्लोक है, लेकिन गुरबाणी विच नहीं है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच नहीं है। लेकिन लोग धोखा खा जाते ने क्योंकि बाणी का अध्ययन तो करते नहीं, फिर इन्हां पंक्तियां नूं पढ़ते रहते हैं जिवें गुरबाणी होंदी है। तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, जननी जने ता भगत जन कै दाता कै सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। ये तुलसीदास दियां पंक्तियां ने। प्रमाण के तौर पर इन्हों वरत्या जाता है, गल्लां बड़ियां सटीक कीतियां हन, लेकिन गुरबाणी नहीं है, गुरबाणी नहीं है। जैसे दूजा काहे सिमरिए जम्मे ते मर जाए, इस तरह दियां बहुत सारियां पंक्तियां हैं जिन्हां नूं गुरबाणी समझ के ते पढ़िया जाता है। शिकायतां भी आ रही सन सिखां दियां भी महाराज पता नहीं लग चलता कि कच्ची बाणी केड़ी है, सच्ची बाणी केड़ी है। आप कोई ऐसा उपराला करो कि सच्ची बाणी एक पासे हो जाए तो कच्ची बाणी एक पासे हो जाए। महाराज कोई ऐसा काम करना चाहिए है। महाराज ने कुछ पत्र भेज के, कोई सिखां नूं संदेश भेज के बाणी सारी इकत्तर करके जो गुरमत दे अनुकूल बाणी सी वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दर्ज करनी आरंभ की है। लिखण की सेवा भाई गुरदास जी कर रहे हैं, लिखण की सेवा। जब इस ग्रंथ साहब की संपादना की खबर लाहौर विच पहुँचती है तो लाहौर दे विचों फिर 4 भगत चल के ते अमृतसर साहब गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल पहुँचते हैं। 4 भगत जिन्हां दे विच कान्हा, छज्जू, पीलो, शाह हुसैन, ये 4 भगत पहुँचते ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं कहंदे ने, महाराज ਜਿਹੜੇ भगत संसार तो चले गए हैं उन्हां दी बाणी तां तुसीं इस ग्रंथ दे विच दर्ज कीती है, पर ਜਿਹੜੇ भगत तुहाडे सामने बैठे ने उन्हां कोलों तुसीं पुछया तक भी नहीं भी अपनी बाणी सानूं सुनाओ, असीं दर्ज करिए। साडी बाणी तो बिना ये ग्रंथ किवें मुकम्मल हो सकता है, किस तरह मुकम्मल हो सकता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी अंदरों अंदरी थोड़ा जा मुस्कुराते हैं महाराज, क्योंकि जेड़ा बंदा खुद कहे कि मैं भगत हाँ वो कदी भगत नहीं हो सकता, वो तो भगत हो ही नहीं सकता। जेड़ा संत कहे कि मैं संत हाँ वो संत कदी नहीं हो सकता है। जेड़ा खुद कहे कि मैं गुरमुख हाँ वो कदी गुरमुख नहीं हो सकता है। भाई गुरदास जी दियां 2 पंक्तियां ने। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं कि पुत जने वड़ कोठड़ी बाहर जग जाने, धन धरती विच दबीए मस्तक परवाने। माँ एक बंद कोठड़ी दे विच बच्चे नूं जन्म देंदी है, पर सारे जगत नूं पता लग जांदा वे
और रौला तो नहीं ना पाती भी मैं बच्चे नूं जन्म देण लगी हाँ। सारे जग नूं पता लग जाता है। भाई गुरदास जी कहते हैं कि किसी धनवान बंदे कोल धन होवे ते धन भी उसदा धरती दे विच दबिया होया होवे, धरती दे विच। पर भाई साहब कहते हैं कि मस्तक परवाने उहदे मस्तक दी चमक दस देवेगी इहदे कोल धन है। उहदा उठना बैठना दस देगा कि इहदे कोल धन है। उहदे वस्त्र दस देणगे इहदे कोल धन है। उहदे बोलण दा अंदाज दस देगा भी इहदे कोल धन है। भावें धन धरती विच दबिया होया, पर भाई साहब कहते हैं कि धन धरती विच दबीए मस्तक परवाने, मस्तक तो पता लग जाता है कि इहदे कोल धन है। अगर एक दुनियावी धन दा लोकां नूं पता चल सकदा भी इहदे कोल है, बिना दसे बिना बोले पता लग सकता है, तो जिहड़ा परमेश्वर दा नाम जपदा होवे, जिहदे हिरदे दे विच परमेश्वर दा नाम होवे, जिहदे हिरदे दे विच परमेश्वर वसिया होवे, उन्होंने कहना तो नहीं ना पैंदा कि मैं भगत हाँ, मैं संत हाँ, मैं गुरमुख हाँ। उन्होंने कहना नहीं पैंदा है कभी भी। क्या कदी सूरज ने भी आख्या कि मैं सूरज हाँ? उहदा प्रकाश दस दिंदा कि सूरज है। सूरज दे आउण तो पहले उहदा प्रकाश पहुँच जाता है, लोगों को पता लग जाता भी सूरज आउण वाला है, उहदा प्रकाश दस दिंदा है। कदी किसे फल ने ये नहीं आख्या भी मेरे विच मिठास है, उहदी खुशबू तो पता लग जाता है ये फल मिठा है या कौड़ा है, पता लग जाता है। फुल्लां दी खुशबू तो पता लग जाता है कि ये फुल है, खुशबूदार है। फुल ने कदी नहीं आख्या कि मैं फुल हाँ, मेरे कोलों खुशबू लै लो, कदी नहीं आख्या है। इसी तरह ही संत भगत गुरमुख जनां नूं भी कहना नहीं पैंदा कि मैं संत हाँ, मैं भगत हाँ, मेरे कोल परमेश्वर दा नाम है। क्या कदी हिमालय दे उपर जिहड़ी बर्फ है, उस बर्फ ने भी आख्या भी मेरे कोलों ठंड लै लो? आपे ही पता लगदा। अग नूं कहना नहीं पैंदा कि मेरे कोलों सेक लै लवो, आपे ही पता लग जाता भी सेक है, अग है, कदी नहीं आख्या है। अजकल जितने रौला पाउंदे पए ने कि असी संत हाँ, असी भगत हाँ, क्योंकि देखण भी चाहुंदा है अपने प्रचार करन वास्ते अज कई तरह के उपराले कीते जा रहे हैं, कई तरह के भी साडे नाल जुड़ो, साडे कोल आओ। एजेंट अपने छोड़े हुए ने, टीवी चैनल अपने बनाए हुए ने, लोकां दे विच अपने एजेंट छोड़ के अपना प्रचार करवा रहे हैं भी असी संत हाँ, असी भगत हाँ, असी रब हाँ, साडे कोल आओ, साडे नाल जुड़ो। किसी संत नूं नहीं कहना पैंदा कि मैं संत हाँ। महाराज दी बाणी तो कहती है कि जिन ए चाखी सोई जाने, गूंगे की मठियाई, रतन लुकाया लुके नाही, जेको रखे लुकाई। परमेश्वर दा नाम ऐसा रतन है, कोई लुकाना भी चाहे तो लुक नहीं सकता है, कोई लुकाना भी चाहे तो ये नहीं लुकदा है। देखो भगत कबीर साहब ने कोई प्रचार नहीं किया है, कोई लोगों नूं जा जा के ये नहीं आख्या कि मैं भगत हाँ। भगत नामदेव जी ने, रविदास जी ने कोई प्रचार किया है, उन्होंने कोई टीवी चैनल चलाए ने, उन्होंने कोई एजेंट छोड़े ने, उन्होंने दुनिया आप ही प्रभावित हुई है। क्योंकि रतन लुकाया लुके नाही, जेको रखे लुकाई। वो कदी छुप नहीं सकते हैं। इन्हां भगतां ने आके आख्या भी
महाराज असी भगत हाँ, साडी बाणी तुसी दर्ज क्यों नहीं करदे? सानू तां तुसी पुछया तक भी नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि असी जो ये ग्रंथ लिख रहे हैं ना, इस विच जो बाणी दर्ज की जा रही है, ये बाणी अकाल पुरख तो आई हुई बाणी है। ये किसी दी बनाई हुई कविता नहीं है। जैसे संत भगत भी बनया नहीं जाता है, कोई आखे भी मैं बन जावा, नहीं, परमेश्वर की कृपा होंदी है, आपे ही बन जाता है। अपने जतन नाल नहीं हो सकता। अपने जतन नाल तां असीं ये कर सकते हैं भी अपने नाम दे नाल 108 ला लवो, 1008 ला लो, 1108 ला लवो, मैं द्विवेदी हाँ, त्रिवेदी हाँ, मैं चतुर्वेदी हाँ, पदवियाँ अपने नाम नाल ला के प्रचार कर सकते हाँ असीं, लेकिन संत भगत नहीं हो सकते हैं। महाराज कहते ने अकाल पुरख तो आई हुई बाणी है, ये कोई कविता नहीं है। मेरे उस्ताद ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी क्या करते सन कि जब कोई शायर या कोई कवि आखे ना भी ये मेरी कविता है, ये मेरा शेर है, तो वाकई उसे दा ही शेर है, क्योंकि उन्हें बनाया हुआ। उन्हें उदा काफिया रदीब होर मात्रा का ख्याल करके, छंद की चाल नूं ख्याल विच रखदिया होया जोड़ तोड़ करके, शब्द लब लब के विच फिट करके उन्हें बनाया उसनूं, वो उसे दी कविता है। ये सच है बिल्कुल। जब कोई शायर कहता ना भी ये मेरा शेर है, कवि आखे मेरी कविता है, वो उससे दी कविता है, क्योंकि उन्हें बनाई है, उसने बनाई है। लेकिन गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज है, ये बनाई नहीं गई है, ये आई है। बड़ा फर्क है दोनों दे विच। बनाई नहीं है। कोई महाराज बैठे नहीं सन पेन ला के भी हुण आ पंक्ति लिख ली, हुण अगली किवें बनावां जां तीसरी किवें बनावां, अंतरे किवें लिखां, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये तो इंज समझ लो कि बाणी उचरे साध जन हमियों चले चरणे। ये तो जिवें पहाड़ां दा सीना चीर के जद अंदरों झरने निकलते हैं, इस तरह संत भगत जन उन्हां दे अंदरों ये रब्बी कलाम निकलता है, बाणी निकलती है परमेश्वर की। गुरु नानक सच्चे पातशाह जद भाई लालो जी दे घर पहुँचे सन ना महाराज, तो सतगुरां ने शब्द गायन किया, बड़े मिठे बोल सन महाराज दे। भाई लालो कहंदा महाराज तुहाडे बोल बड़े मिठे हैं, बड़े ही मिठे ने, मैनू बड़े प्यारे लगते हैं, कन्नां दे विच जिवें मिश्री घुल जाती है। महाराज कहते ने मेरे बोल नहीं हैं, गुरु नानक सच्चे पातशाह ये मेरे बोल नहीं हैं। भाई लालो कहते ने बोल तां तेरे ही बाबा, ये बोल तां तेरे ही हैं। मैं वेखदा पिया तुसीं बोलदे पए हो, तुहाडी रसना तो बोल निकलते पे ने। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहते ने हों आपो बोल न जानदा, मैं कहिया सब हुक्म आओ जियो। जो कुछ भी अंदरों निकलिया ये परमेश्वर बोलिया है, मैं नहीं बोलिया है। महाराज कहते ने जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। जिस तरह उस खसम ने मैनू बुलवाया, मैं तो उस तरीके नाल बोलिया हाँ। मेरे बोल नहीं हैं, खसम बोलदा पिया वे। तुसी आखोगे ये किवें हो सकदा वे? कदी तुसी देखना रागी जदों कीर्तन करदे ना, वाजा वजांदे ने हारमोनीयम, आवाज़ हारमोनीयम दी है, लेकिन वजाण वाला रागी सिंह है। अगर रागी उंगल चुक लवे तो वाजा कुछ भी नहीं बोल सकता है।
कुछ भी नहीं बोलते। वजाण वाला रागी है, बोलन वाला वाजा है, हारमोनियम है। परमेश्वर बोलन वाला है, लेकिन ज़ुबान रसना ये गुरु नानक सच्चे पातशाह दी है। बोलन वाला कोई होर है, वो परमेश्वर है। गुरु अर्जन देव जी महाराज भी कहते हैं, बेशुमार अथा अगनत अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। मैं थोड़ी बोलदा पिया हाँ। दसमेश पिता भी कहते ने, श्री सपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो। इतने सब तेरे बखानिया होया ही है, मेरा कुछ नहीं है। ये तो अकाल पुरख की बाणी है। फिर भी गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह ने इन्हां भगतां दा सत्कार करदियां होए महाराज कहंदे ने, ठीक है तिल तुसी चल के आए हो तो चलो अपना कलाम तुसी सुनाओ, अपनी बाणी सुनाओ। जे गुरमत दे अनुकूल लगी तो जरूर असी फिर इसनूं दर्ज करांगे। फिर जे गुरमत दे अनुकूल लगी तो चारे भगतां दा मुखी सी कान्हा भगत। इन्हें आख्या मैं सुनांदा हाँ सब तो पहले। महाराज इत्थे थोड़ा जा मुस्कुरा गए भी इनू बहुती काल पई हुई है, क्योंकि इस अपने आप नूं वड्डा भगत समझदा सी भी इन्हां तिन्नां नालों मैं वड्डा हाँ तो पहला नंबर भी मेरा होना चाहिए है। महाराज कहंदे ने, तू अपना कलाम अपनी बाणी तू सानू सुना। इसने जो पहला शब्द सुनाया है अपना, ओही रे मैं ओही रे, जाको वेद पुराण जस गावे, खोज देखो सब कोई रे। सारे खोज करके देख लवो, ओही रे मैं ओही रे, मैं ओही हाँ, जाको वेद पुराण जस गावे, खोज देखो सब कोई रे। वेद ते पुराण जिदा जस गाउंदे हन ना, मैं ओही हाँ, मैं परमेश्वर हाँ, मैं रब हाँ। इन्हें अजे दो पंक्तियां सुनाइया सन, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसनूं रोक लिया है। महाराज अजे दो ही पंक्तियां ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, तेरी जिहड़ी बाणी है ना, जो तू शुरुआत की है, ओही रे मैं ओही रे, तू तो रब बनिया बैठा है, तू तो रब बन के बैठ गया है। भगत दे वो होंदा है जिहड़ा कहंदा भी मैं कुछ भी नहीं हाँ, हे रब्बा सब कुछ तू ही है, सब कुछ तू ही है। ते तू आखदा पिया भी मैं सब कुछ हाँ। तेरी इस बाणी दे विच हंकार दी बू आउंदी पई है, हंकार दी बू। क्योंकि जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभ काज सवारे आए। जदों बंदा मैं मेरी विच फस जांदा ना, महाराज कहंदे ने उहदा तो कोई कारज सिद्ध होंदा ही नहीं है। उहदा जो मैं मेरी करदा है, ते तू ते रब बनिया बैठा है, रब। भगत कबीर साहब जी कहते ने, आपस को दीर्घ कर जाने, औरन को लगमात, मनसा बाचा कर्म ना हो, देखे दोजक जात। जेड़ा अपने आप नूं वड्डा समझदा है ना, अपने आप नूं ही वड्डा समझदा है, वो तो सीधा नरक दे विच जांदा है। आपस को दीर्घ कर जाने, औरन को लग मात। दूजियां नूं लगा मात्रा समझदा है, अपने आप नूं वड्डा अखर समझदा है। कबीर कहंदे ने सब नरकां दे विच जाणगे, नरकां दे विच। ते असीं देखदे हां कि बंदा जद धर्म दे मार्ग ते चलदा है ना, होना तो ये चाहिदा है कि इहदे अंदरों मैं मेरी अपना आप सब कुछ मिट जावे, सब मिट जावे अंदरों।
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर किछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती नू, ख़त्म कर गए आप गवाइए तां सह पाइए। और कैसी चतराई, अपने आप नू मिटाण दे नाल परमेश्वर मिलता है। जे मैं हाँ तो तू नहीं है, जे तू है तो फिर मैं नहीं है। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। जदों अपना आप मिट गया, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। पर जिथे देखदा परमेश्वर हुण तू ही तू है, बस तू ही तू है। गुरबाणी सानू पढ़ के या परमेश्वर दा नाम सिमरन करन दे नाल अंदरों अपना आप मिट जाए तो समझो परमेश्वर प्रकट हो गया है। जब हम होते तब तू नहीं। अगर मैं भी करनी होवे, जद कोई परमेश्वर दे मार्ग ते चल पैंदा ना, फिर उन्होंने अपने गुण भुल जाते हैं। अंदरों अवगुण उसनूं याद आ जाते हैं, मेरे विच किहड़े किहड़े अवगुण ने। जद कोई परमात्मा दे मार्ग ते नहीं चलता, जद अंदर हंकार हुंदा होवे, उस वक्त उस मनुख दे अंदर अपने गुणों का जिक्र करता है। उसनूं अपने गुण याद आउंदे हैं, बल्कि वह अपने अवगुणों नूं भी गुण बना के अगे रखदा है। अपने अवगुणों नूं भगत संत गुरमुख अपने अवगुणों नूं चेते करते हैं। देखो बंदा कोई चंगा काम करे ना, बोर्ड लगवा दिंदा है, लिखवा दिंदा है, ये सेवा मैं कराई है, ये काम मैं कीता है। रुपये 11 भी दवे तो कहंदा रसीद बनाओ जी, लिखो इहदे उत्ते मेरा नाम। लिख लिख के वड्डे वड्डे पोस्टरां दे विच, अखबारां दे विच, मैगजीनां दे विच अपने कम्मां दा जिक्र कीता जांदा है। पर क्या कदी किसी ने अपने अवगुण का भी जिक्र किया? कदी किसी ने एक पोस्टर भी बनवा के लवाया होवे कि मेरे अंदर है इतने गुण हैं। भगतां नूं देखो ना, अपने अवगुणों नूं अगे रखते हैं। भगतां नूं देखो तो असी अपने गुणों नूं अगे रखते हैं, भगत अपने अवगुणों नूं अगे रखते हैं, ताकि ये सानू चेते रहन मेरे विच किहड़े अवगुण ने। भाई गुरदास जी कहते हैं, हो अपराधी गुनहगार हो, बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हो, पर कर जो हंदा, निंदक दुष्ट हराम खोर, ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह, अहंकार करंदा, विश्वास घाती, अकिरत कण मैं कोई न रखंदा। इतने अवगुण मेरे विच तेरे हैं मेरे हैं अवगुण, तू गुण सागर, जात रसातल ओट तिहारी। अगर भगत मैं भी करते हैं ना,
संत गुरमुख अगर मैं भी करते हैं ना तो फिर वो इस तरह करते ने, मैं कीता न जाता हराम खोर, हो क्या मुँह देसां दुष्ट चोर। अगर वो मैं भी करते हैं तो फिर मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेख्या से, फिर गरबास न परिया रे। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पियोई। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने तेरी बाणी हंकार पैदा करती है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच बाणी अंदर निम्रता पैदा करती है, निर्माणता पैदा करती है। तेरी बाणी पढ़ के लोग जन्म मरण के बंधना दे विच पैणगे। जिहड़ी असी बाणी दर्ज कर रहे हाँ, इस बाणी नूं पढ़ के जन्म मरण के बंधन कट्टे जाणगे, कट्टे जाणगे। क्योंकि इत्थे तां निम्रता की गल है, इत्थे निम्रता, इत्ते हंकार वाली कोई गल नहीं है। तू तो आप रब बने बैठा है, तू तो आप खुदा बनया बैठा है। इत्थे तो वो प्रवान होंदे ने जिहड़े अपने आप नूं बिल्कुल मिटा देंदे हैं। महाराज कहंदे ने तेरी बाणी गुरमत दे अनुकूल नहीं जाणदियां होया असी इस विच दर्ज नहीं कर सकते। होर भी उसदे जिहड़े आपां कई शब्द जो विद्वानां ने खोजे हन ना, उहदे विच मैं दा ही जिक्र कीता है। भाई कान्हा जी दे तुसी होर भी शब्द देखोगे ना, मैं कान्हा कान्हा मेरी डीठ, कान्हा आगे कान्हा पीठ, जद देखो तत कान्हा पाई, मैं कान्हा कान्हा सब आही। मैं कान्हा हर जगह ते हाँ, हर जगह ते। इस विच मैं ही मैं दा जिक्र है। महाराज ने इनकार कर दिता, तेरी बाणी दर्ज नहीं हो सकती है। गुरु अर्जन देव जी महाराज की ये तो निर्माणता है, नहीं तो महाराज तो पहले ही जानते सन कि इन्हां कोल कुछ नहीं है। पर फिर भी इस पातशाह ने इन्हां नूं एक मौका दिता है। ये ना कहन कि सानू मौका नहीं दिता, सानू सुनिया नहीं है। दूसरा भगत सी भगत पीलो। महाराज ने इस नूं इशारा किया भी तू अपनी बाणी सुना। पीलो ने शब्द अपना सुनाया, कहंदा असां नालों से भले, जमदियां जो मूए, चिक्कड़ पैर ना बोड़ियो ना आलूद पए। साडे नालों वो चंगे ने जिहड़े जमदियां ही मर गए हैं। चिक्कड़ पैर ना बोड़ियो ना आलूद पए। उन्होंने चिक्कड़ दे विच पैर नहीं पाया ते ना ही चिक्कड़ दे विच वो लिबड़े हैं। गुरु अर्जन देव महाराज ने एकदम रोक दिता है। महाराज ने इशारा किया है, रुक जा। क्या कोई बंदा जम के मर जाए, इहदे नाल जीवन का मकसद हल होंदा है? कोई जमदे ही मर जाए वो परमेश्वर की प्राप्ति तो नहीं ना कर सकता है। भावें ये संसार चिक्कड़ ही है। भगत कबीर साहब कहते ने, कबीर जग काजल की कोठड़ी, अंध परे ते समाए। सारा संसार कज्जल दी कोठड़ी है ते चलन वाले इस विच अंधे हैं। पर कबीर कहते ने, हों बलहारी तिन को पैस जो निकस जाए। पर बलहार जाते हैं उन्हां तो जिहड़ा इस कालक दे विचों बच के निकल जाता है तो सारा संसार कालक ही है। बाबा फरीद भी कहते ने, बाबा फरीद जी कहते ने, फरीदा गलीए चिक्कड़ दूर कर, नाल प्यारे ने हो, चलां तां पिजे कमली, रहां तां टुटे ने हो। हे परमात्मा, एक तां तेरा घर बड़ी दूर है, दूसरा जिन्हां गलियां दे विचों मैं लंघदा पिया ना, चिक्कड़ बड़ा है इस विच। गलीए चिक्कड़ दूर कर। पर कहंदे ने नाल प्यारे ने हो, मेरे प्यारे दे नाल, परमेश्वर नाल मेरा
प्रेम भी है। चलां तां भिजे कमली, रहां तां टुटे नेहो। जे मैं चलदा हाँ तो मेरी कमली, मेरा दामन ये लिबड़दा है चिक्कड़ दे नाल, ते जे मैं रुक जावां तां टुटे नेहो, फिर मेरा प्रेम टुट जांदा वे, मैं पहुँच नहीं सकदा। बाबा फरीद कहते ने भिजो सिजो कमली, अल्लाह वरसे में हो। जाए मिला तिना सज्जणा, मेरा टुटो ना ही नेहो। भावें संसार विच मेरी कमली भिजदी है, कोई गल नहीं है, दाग लगदे ने, कोई गल नहीं है, पर मैं रुक नहीं सकदा, मैं रुक नहीं सकदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, क्या जमना ते मर जाना मनुख जन्म दी मकसद की प्राप्ति कर सकता है? जो मनुखा जन्म सानू मिलिया है, क्या ये जमन ते मरण वास्ते मिलिया है? सतगुर दी बाणी कहती ने, भई प्राप्त मनुख दे होरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। ये मनुखा जन्म तो परमेश्वर नूं मिलन वास्ते प्राप्त होया है, तो जे जम के मर गया बंदा तो क्या वो परमेश्वर तक पहुँच जाएगा? इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाओ। महाराज कहते ने, ये मनुखा जन्म का लाभ है कि उस परमेश्वर परमात्मा तक असी पहुँच जाइए। इस देही को सिमरे देव, देवते अरदासां करते ने भी मनुखा जन्म सानू मिल जावे, क्योंकि मनुखा जन्म तो बिना परमात्मा तक पहुँचना असंभव है, नहीं पहुँचा जा सकता है। महाराज कहते ने, क्या जमना ते मरना ये मनुखी जीवन का मकसद है? भी कोई जमया तो मर गया, नाले कई बच्चे मर जाते ने रोज़। सतगुरु कहते ने, संसार चिक्कड़ है, ठीक है, लेकिन इस संसार दे विच रहना असी कमल की तरह है। जिवें चिक्कड़ दे विच कमल पैदा होंदा है, पर अपने तन नूं चिक्कड़ लगण नहीं देंदा है। संसार विच रहना ही है, मरना नहीं है, जमदियां ही रहना है, लेकिन इस संसार रूपी चिक्कड़ तो थोड़ा उच्चा उठ के रहना है, उच्चा उठ के। मंदिरां दे उत्ते भी जो कमल दे फुੱਲ बनाए जाते सन, ਉਹਦਾ मकसद यही ਹੁੰਦਾ ਸੀ भी वेखो ते उपदेश लै लवो, संसार विच रहना है, परमेश्वर दे मार्ग ते चलोगे तो कमल की तरह उच्चे उठ जाओगे, उच्चे पवित्र हो जाओगे, दाग नहीं लगेगा, दागी होने तो बच जाओगे। सतगुरु दी बाणी जैसे जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई ने साणे, सुरत शब्द पौ सागर तरिए, नानक नाम बखाणे। संसार सागर दे विच इस तरह रहना है जिवें जल दे विच कमल रहिंदा है, जिवें पानी दे विच मुरगाबी रहिंदी है, पानी दे विच रहिंदी है, पानी दे अंदर भी चली जाती है, पर उहदे पंख जिहड़े ने वो कदी भिजदे नहीं हैं, वो कदी भिजदे नहीं पंख, वो डुबदी नहीं है चिक्कड़ दे विच। बचिया किस तरह जा सकता है? सुरत शब्द पौ सागर तरिए, नानक नाम वखाणे। सुरत नूं शब्द दे विच जोड़ के पौ सागर तो तरिया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर दा जो नाम है वो बेड़ा है। जप तप का बंद बेड़ला, जित लंघे वहेला। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो तरे पार। परमेश्वर दे नाम दे नाल इस संसार तो बचिया जा सकता है। जमना ते मरना कोई जिंदगी का मकसद नहीं है। तो आखना भी असां नालो से भले, जमदे जो मूए, चिक्कर पैड़ ना बोड़ियो ना आलूद पए। साडे नालों वो चंगे ने जिहड़े जमदे ही मर गए ने। महाराज कहंदे, इहदे नाल साडा जीवन दा मकसद हल नहीं होंदा है।
ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਲੋਕ ਥਿੜਕ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਰ। ਜਿਉਂ ਬਨਫਲ ਪਾਕੇ ਪੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਰਲਭ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹ ਚਿੱਕੜ ਫਾਥੇ ਨਿਗਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ। ਹਰ ਬਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਕਰਾਏ ਜੀਓ। ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਭਗਤ ਹੋਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਛੱਜੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫਾਨ ਬੜਾ ਆਇਆ, ਬਰਸਾਤ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ, ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਥਾ ਸਾਗਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।